एक बार एक लड़का एक गांव में रहता था। एक दिन उसने अपने दादाजी को गर्मी की छुट्टियों में मिलने आते हुए देखा। वह हमेशा अपने दादाजी के साथ खेलता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हूं तो मैं एक सफल आदमी बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने धीमे जाज में सिर हिलाया और विवडन को नज़दीकी नर्सरी में ले गए। नर्सरी से उनके दादाजी ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर लौटे। तब उसने एक पौधा एक पोट में लगाया और घर के अंदर रखा और घर के बाहर एक और पौधा लगाया। आपका क्या विचार है कि इन 2 पौधों में से कौन भविष्य में बेहतर उगेगा? दादा ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचा और फिर बोला, घर के अंदर लगा पौधा बेहतर रूप से बढ़ेगा क्योंकि यह हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर लगा पौधा कई चीज़ों की खतरे में है, जैसे मजबूत धूप, तूफान, बारिश और जानवर। दादाजी मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। उसके बाद लड़का वहां से चला गया। 4 साल बाद लड़का फिर से अपने दादाजी को मिलने आया। जब लड़का ने अपने दादा को देखा तो उसने उससे पूछा, दादा, पिछली बार मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जीवन में सफल कैसे बने, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन इस बार आपको मुझे विस्तार से बताना होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। पहले चलो उन पौधों की ओर देखें जिन्हें हमने कुछ साल पहले खरीदा था। इसे देखकर दादाजी वॉय को उस स्थान पर ले गए जहां उन्होंने नाव में छोटा पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि छोटा पौधा एक बड़े पौधे में बदल गया था। फिर उसने वॉय को उस पौधे को देखने ले गया जिसे उन्होंने बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि एक बड़े पेड़ ने एक छोटे पौधे से उगा है। इसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई हैं, जो आने वाले की ओर से छाया प्रदान करती हैं। अब दादा ने देखा कि वाई और पूछा कि मुझे बताओ कि कौन सा पौधा अधिक बड़ा, कौन सफलतापूर्वक रहा। लड़का जवाब दिया, जिसे हमने बाहर उगाया था। लेकिन दादा, ये कैसे संभव है? उस पौधे को इतनी खतरे का सामना करना पड़ा, फिर भी वह इतना बड़ा हो गया। दादाजी मुस्कुराए और कहा, हाँ, बाहर के पौधे को कई चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन समस्याओं का सामना करना भी अपने लाभों के साथ था। पौधा बाहर किसी परिधि से अपनी जड़ें फैलाने की आज़ादी रखता था जितना धन वह प्रदान करता था। तूफान और भारी बारिश जैसी समस्याएं ने इसकी जड़ें और भी मजबूत बना दी। आज यह इतना मजबूत है कि एक छोटी सी तूफान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हालांकि हमने अंदर लगाए हुए पौधे को छोटा ही रहने देते हैं, और यह कमज़ोर भी है क्योंकि यह भारी तूफानों, बारिश और मजबूत सूरज को सहन नहीं किया। फिर दादाजी अपने पोते को देखा और कहा, मेरे बेटे, हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें जीवन में संघर्ष करने दूंगा। मैं तुम्हें कठिनाइयों से गुजरने देता हूं। तुम भी अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। यदि आप आरामदायक चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो आप जितना पूर्ण समर्थ हो सकते हैं उतना ही नहीं बढ़ पाएंगे। और यदि आप संघर्ष करने और कठिनाइयों का सामना करने को तैयार हैं तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। इसलिए कभी समस्याएं बाधाएं नहीं हैं, परंतु सफलता की ओर कदम बढ़ाने वाले पत्थर के रूप में सोचें। लड़का एक लंबी सांस लेता है और पेड़ की ओर देखने लगता है। उसके दादा के शब्द उसके मन में जैसे दुश्मन के रूप में देखे जाने वाले बाधाएं थीं। यही बाधाएं हमें और मजबूत और सफल बनाती हैं नेवर लाइफ में। हमारे जीवन में अगर हम देखें तो हमें यह खोजने को मिलेगा कि अक्सर हमें अपने जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार हम निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत हार देते हैं। लेकिन 2 पौधों की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे एक पौधा जो बाहर रोपा गया था, उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके साथ इसे अपनी जड़ें फैलाने और मजबूत होने की आज़ादी भी थी। इस प्रकार ये एक मजबूत और विशाल पेड़ बन गया, जिससे परिणाम हुआ। लेकिन जो पौधा अंदर लगाया गया था उसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाया गया था।
पर वह छोटा और कमज़ोर रह गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं, उतना ही सफलता का मार्ग हमारे लिए खुलता है। यह हमें सिखाता है कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और हमें जोखिम लेने और अपनी आराम जोन से बाहर कदम रखने में डर नहीं लेना चाहिए। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें सीखने और मजबूत होने का अवसर मिलता है। हम सफलता के लिए ज़रूरी सहनशीलता और दृढ़ता को विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल, सभी चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं है। कभी कभी हम पराजित या निराश महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल अस्थायी कमी है। अगर हम उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर ही लेंगे। तो अगली बार जब आपके जीवन में किसी चुनौती का सामना हो या कठिन समय आए तो हार मत मानना। मौके का फ़ायदा उठाएं और सीखें और बढ़ें। और हमेशा याद रखें कि आज आपके सामने आने वाली चुनौतियां आपको मजबूत और सफल बना सकती हैं।